दोस्तों, ईरान हर रात के साथ इजराइल पर भारी पड़ रहा है। ये ताजा तस्वीरें सामने आई हैं बीती रात की, जब ईरान की तरफ से हमले किए गए। खुर्रम शहर 4 मिसाइल से हमले किए जाते हैं और इसके अंदर क्लस्टर बम मौजूद होते हैं जो कि इजराइल के आसमान पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ईरान लगातार हमले बढ़ाते जा रहा है। और इसके अलावा इसके बाद क्या क्या हुआ है, तेल अवीव में कैसा माहौल है और लोगों को ट्रेन के, रेलवे के स्टेशनों में जाकर सोना पड़ रहा है क्योंकि रात भर मिसाइलें ही मिसाइलें इजराइल के ऊपर दागी गई थी। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि नेतन्याहू को भी बंकरों में छिपकर सारे इंस्ट्रक्शन देने पड़ रहे हैं, बंकरों में छिपकर लड़ाई करनी पड़ रही है। क्या क्या हुआ है बीती रात, हम एक एक करके सारी बातें आपको बताते हैं। सबसे पहली तस्वीर तो आप यही देख लीजिए। इसमें साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि आसमान पर बमों की बौछार हो रही है और ये तस्वीरें तेल अवीव से सामने आई हैं। तेल अवीव जो कि इजराइल का दिल कहा जाता है क्योंकि ये वो शहर है जिस शहर से सबसे ज्यादा हमले किए जाते हैं और यही वो शहर है जो सबसे हाईटेक सिटी बताया जाता है। और इसे खंडहर बनाने में ईरान हर रात लगातार हमले बढ़ाता जा रहा है और इसी तरीके से आसमान पे ये तस्वीरें दिखाई देती हैं। इसको लेकर बाकायदा खबरें लगातार छापी जा रही हैं। करंट रिपोर्ट के हवाले से लिखा हुआ है कि ईरान हैज लॉन्च्ड मल्टीपल खुर्रम शहर 4 हैवी बैलिस्टिक मिसाइल्स टुवर्ड इजराइल apparently equipped with cluster type warheads that can disperse 80 of submunitions over a wide area। यानी कि एक बड़े एरिया पर 80 से ज्यादा जो एम्यूनिशंस है वो लेकर ये क्लस्टर बम के साथ खुर्रम शहर 4 मिसाइलें दागी गई हैं और एक नहीं कई दागी गई हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, ये हैवी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिन्हें दागा गया है इजराइल के ऊपर। और उसके बाद की जो तस्वीरें सामने आई वो आपकी स्क्रीन पर है। देखिए किस तरीके से हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है और ये साफ पता चल रहा है कि ईरान के हमलों से तेल अवीव का क्या हाल है। तेल अवीव को लेकर एक और सबसे बड़ी खबर ये भी आई है कि वहां पर रिपोर्टिंग करने से रोका जा रहा है अलग अलग न्यूज चैनल्स को। यहां तक कि फ्रांस का एक न्यूज चैनल है फ्रांस 24, उन्होंने अपनी तरफ से बताया है कि इजराइल की मिलिट्री ने साफ तौर से कहा है कि किसी भी तरीके की कोई भी फोटो या वीडियो यहां से नहीं रिपोर्ट की जाएगी। इतनी बुरी तरीके से इजराइल के हाल हैं और अलग अलग न्यूज रिपोर्ट्स, न्यूज चैनल्स, वहां पर मौजूद पत्रकार इस बात को कह रहे हैं कि हमें रिपोर्टिंग नहीं करने दिया जा रहा है। लोग शेल्टर्स में रहने को मजबूर हैं, लोग रेलवे स्टेशनों पर सोने को मजबूर हो रहे हैं और तेल अवीव खंडहर पर खंडहर बनता जा रहा है। तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, एक तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से आपको पता चलेगा कि तेल अवीव के आखिर क्या हाल है। यहाँ पर सायरन बजने पर जो मैप है वो दिखाई देता है कि कहाँ कहाँ पर सायरन बज रहे हैं। वो भी दिखाई दे रहा है कि कैसे अलग अलग जगहों पर ईरान की तरफ से हमले किए जाते हैं तो ऐसे सायरन्स बजते हैं। कहीं कहीं पर तो अब सायरन और अलार्म भी बजना बंद हो चुके हैं क्योंकि सिस्टम पूरी तरह से फेल हो रहा है, सिस्टम खराब होता जा रहा है। और जिस एयर डिफेंस सिस्टम की पूरी दुनिया कभी तारीफ किया करता था, जिस एयर डिफेंस सिस्टम को भारत की मीडिया में भी बड़ी तारीफ की जाती थी, कहा जाता था कि आयरन डोम दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, उस आयरन डोम की धज्जियां उड़ चुकी है। वो आयरन डोम न तेल अवीव का कुछ बचा पा रहा है और ईरान की मिसाइलें लगातार तेल अवीव को निशाना ही बनाती जा रही हैं। और तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरीके से गाड़ियों के ऊपर मलबा दिखाई दे रहा है, खंडहर बनती हुई बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं और आग लगी हुई जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। और एक के बाद एक ये तस्वीरें सामने आई हैं कि ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये फेक वीडियोस हैं या वायरल वीडियोस है, ये आप एक अकाउंट देखिए, ये एक्स अकाउंट है, इजराइल में रहने वाले ही किसी व्यक्ति का है और उसने बाकायदा इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है द स्काइज ओवर तेल अवीव राइट नाउ। आधी रात को ये पोस्ट किया जाता है और बताया जाता है कि तेल अवीव में मौजूदा हालात क्या हैं, किस तरीके से वहां पर लगातार हमले पर हमले होते जा रहे हैं और तेल अवीव पर बुरी तरीके से ईरान ने रात भर कहर बरसाया है। इसके अलावा आप एक और तस्वीर देखिए, इसमें आपको दिखाई देंगे लोग जो कि रेलवे स्टेशनों पर सो रहे हैं। और इसके बाद इजराइल के ही लोग अब भड़कने लगे हैं कि आखिर हमें इस तरीके से रहने को मजबूर क्यों होना पड़ रहा है। नेतन्याहू की सनक की वजह से आखिर इजराइल के लोगों को यह सब कुछ भुगतना पड़ रहा है और इस वजह से वो भी नेतन्याहू के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर चुके हैं। इस तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से लोग रेलवे स्टेशनों पर सोते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बंकर भी अब कहा जा रहा है कि सुरक्षित नहीं बचे हैं। बंकरों में भी कहीं ना कहीं बंकर पर भी जो मार है वो किया जा रहा है क्योंकि जितने भी बंकर इजराइल में बने होते हैं वो बिल्डिंग्स के नीचे होते हैं। जो बिल्डिंग्स गिर रही
रही हैं तो जाहिर सी बात है कि बंकरों पर भी चोट पड़ेगी और वहां पर भी लोगों को इस बात का डर है कि वो सुरक्षित नहीं रहेंगे। रिपोर्ट्स अलग अलग यही बता रही हैं कि जो इजराइल है वो किसी भी तरीके से लोगों को ये बाहर ना जा पाए, ये बात बाहर ना जा पाए कि इजराइल में कितना नुकसान हो रहा है। इस वजह से वो इन फोटोज को, वीडियोस को बाहर आने से रोक रहा है और रिपोर्टिंग करने से भी रोक रहा है। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए इजराइल के ही व्यक्ति लिखते हैं, ऑल द ट्रेन स्टेशंस इन तेल अवीव हैव टर्न्ड इनटू शेल्टर्स एंड अंडरग्राउंड लिविंग एरियाज। यू ऑल नो व्हाई एंड हु brought us to this civilizational disaster. Netanyahu's extremist government is abandoning its citizens every day that Netanyahu's government remains in power. The existence of the state of Israel and its citizens are in danger. यानी कि पूरे के पूरे जो ट्रेन स्टेशन हैं वो अब शेल्टर्स में तब्दील हो चुके हैं क्योंकि बाहर जाना सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। इतनी ज्यादा मिसाइलें आ रही हैं और रात में ही नहीं दिन में भी लगातार हमले हो रहे हैं। जितने हमले इजराइल कर रहा है उससे दुगने हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी मिसाइलें लॉन्च की जा रही हैं और ये मिसाइलें पूरे इजराइल को सीधे सीधे टारगेट करती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा सैयद अब्बास अरागची ने एक बहुत बड़ी बात लिखी है जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से नेतन्याहू इस जंग को हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब्बास अरागची जो कि विदेश मंत्री हैं ईरान के, उन्होंने लिखा, नेतन्याहू नहीं चाहते कि आप देखें कि ईरान की ताकतवर आर्म्ड फोर्सेस इजराइल को उसके हमले के लिए कैसे सजा दे रही हैं। हमारे ग्राउंड पर मौजूद पुरुष और महिलाएं ये रिपोर्ट कर रहे हैं, हमारे मिसाइलों से हुई पूरी तबाही, घबराए हुए नेता और एयर डिफेंस की हालत खराब है और हमने तो अभी शुरुआत ही की है। ईरान कह रहा है कि हमने तो ये बस शुरुआत की है, हम तो अभी बहुत लड़ सकते हैं। ईरान के पास इतना ज्यादा गोला बारूद, इतनी मिसाइलें मौजूद हैं, इतनी ज्यादा लड़ाई की चीजें मौजूद हैं कि वो अगले 10 साल तक युद्ध लड़ सकता है। और इसी वजह से उसने कहा है कि हम तो जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं, आप बताइए आपको कब तक ये जंग लड़नी है। और इसी वजह से इजराइल की भी हालत खराब हो गई है, अमेरिका की भी हालत खराब हो गई है। ट्रंप के गले की हड्डी इस वक्त ईरान बन चुका है, जो ना निगलते बन रही है और ना ही उगलते बन रही है, क्योंकि ट्रंप को लगा था कि वो खामनेई को मार देंगे, 2-3 दिन युद्ध चलेगा, फिर सब शांत हो जाएगा और वो जाकर ईरान पर कब्जा कर लेंगे, ईरान पर अपनी सरकार बैठा देंगे और वहां से तेल का फायदा वो उठाते रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 12वां दिन है जंग का, 12 दिन हो चुके हैं। पिछली बार जब जंग चली थी तो वो पूरी जंग 12 दिन तक चली थी, लेकिन अब यहां पर आज 12वां दिन हो चुका है, लेकिन फिर भी ईरान टस से मस नहीं हुआ है, बल्कि सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका का हुआ है, सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल का हुआ है। और मिडिल ईस्ट में मौजूद वो कंट्रियां, वो देश जो कि अमेरिका की मदद कर रहे थे, उनका भी भयंकर नुकसान ईरान ने कर दिया है। ईरान एक बार नहीं कई बार इस बात को बोल चुका है कि अगर हमें शांत नहीं रहने दिया जाएगा तो फिर कोई शांत नहीं रह पाएगा। सिक्योरिटी या तो सबके लिए होगी या फिर किसी के लिए नहीं होगी। हम पर अगर आंच आएगी तो हम पूरी दुनिया में आग लगा देंगे। ये बात ईरान ने साबित भी कर दी है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता रोककर उसने पूरी दुनिया को एक बड़े संकट में डाल दिया है और साफ तौर से बता दिया है कि अगर अमेरिका अटैक नहीं रोकेगा, अगर इजराइल अटैक नहीं रोकेगा तो हमारे पास बहुत से तरीके हैं इन्हें मनवाने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि आपको जितना लड़ना है आप लड़ लीजिए, हमारे पास बहुत गोला बारूद है, हम लड़ते रहेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बात ईरान ने साफ कर दिया और इसी वजह से रात भर इजराइल पर हर रात हमले किए जाते हैं और उन हमलों की वजह से जो इजराइल के लोग हैं वो बुरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। यहाँ तक कि नेतन्याहू को भी बंकर में छिपकर रहना पड़ रहा है, क्योंकि जंग जब से शुरू हुई है तब से नेतन्याहू कहीं बाहर दिखाई नहीं दिए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अंदर अंदर से इंस्ट्रक्शंस देते हैं ताकि उनकी लोकेशन कहीं से भी ईरान को पता ना चल जाए, और अगर लोकेशन पता चलेगी कि तो जाहिर सी बात है कि खामनेई का बदला लिया जाएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्कार।